मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। आज दिनांक 13 अगस्त 2023 को डॉक्टर दिलेराम मेमोरियल इंटर कॉलेज मोहल्ला जाटान बिजनौर में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ की एक बैठक आयोजित हुई। पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि पर धनगर समाज ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। उसके बाद युवा जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें श्री नरेश कुमार धनगर पुत्र स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिंह पाल धनगर निवासी मोहल्ला जाटान को जिला प्रभारी युवा ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का बना गया। सभा की अध्यक्षता चंद्रपाल सिंह धनगर ने की व संचालन सीपी सिंह धनगर ने किया। मुख्य अतिथि राम गोपाल धनगर प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ ने अपने विचार रखे। बैठक में श्रीमती माया देवी धनगर महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, एमपी सिंह धनगर जिला महामंत्री, भूदेव सिंह धनगर जिला सचिव, सुरेंद्र सिंह धनगर युवा जिलाध्यक्ष, सुमेर सिंह धनगर, सत्येंद्र धनगर, राकेश धनगर, नवनीत धनगर, सतपाल सिंह एडवोकेट धनगर, हिमांशु धनगर, परितोष धनगर चंदेल, योगीपाल धनगर, चंद्रकांत धनगर, हरवीर धनगर, रवि धनगर, रजत धनगर, जसवंत धनगर, योगेश धनगर, भूपेंद्र धनगर, मीनू धनगर, दीपू धनगर, धनगर पीयूष चंदेल आदि समाज के कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। समाज के लोग इकट्ठे हो गए, ये जरूरी है क्योंकि उसमें तन मन धन जो जिसकी भी गुंजाइश पैसे की धेले की जो भी हो वो अपना योगदान करे और इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, मेरा ये प्रस्ताव है, आप लोगों अगर तो जो भी समझे जैसा भी उचित लगे आप लोगों को, सीनियरों को सभी, तो मैं अब मेन कड़ी जो हमारे जिन्हें हमें सुनना है, मैं उनके आने से पूर्व 2 लाइन कहूंगा कि आंखों ही आंखों में रहा, कि आंखों ही आंखों में रहा, दिल में उतर के नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। लोग बताते हैं मेरे चाहने वाले मुझे, मैं जिस दिन से इस मिशन में लगा हूं मैंने रास्ते की मुश्किल को नहीं देखा, मुश्किल को नहीं देखा। माननीय राम गोपाल जी धनगर प्रदेश महासचिव जी, जोरदार तालियां। अभी कई वक्ताओं ने मेरे से पूर्व अपने विचार रखे और विचार जब भी रखे जाते हैं जब विचार को सुनने वाला और विचार को कहने वाले दोनों ही उपस्थित हो, तो उन विचारों को सुनना चाहिए और कहने वाले को अपनी बात अपने मंच पर लाधारक रखनी चाहिए। उसका कोई प्रतिशोध या विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि मीटिंग का उद्देश्य हम सब लोगों का एकत्र होकर, इकट्ठे होकर बैठना, मंथन करना यह है कि हमें अगली कदम हमारा क्या होना चाहिए, अगली कार्रवाई हमें क्या होनी चाहिए, किस तरह हमें अपने संगठन को संगठित करके आगे बढ़ना चाहिए। ये सभी हम जब एक दूसरे के विचार सुनते हैं और उनके विचारों से जब हम सहमति बनाते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। एक तो हमें किसी के विचारों के मतभेद हो सकते हैं, एक आपस में एक दूसरे से मतभेद हो सकता है, लेकिन इस मतभेद को मनभेद में तब्दील नहीं करिए। मतभेद विचारिक हो सकते हैं और वो विचारों से उस मतभेद को दूर किया जा सकता है। तो इसी के लिए सभाओं और संगठनों का आयोजन होता है। और ये भी बात स्पष्ट है कि हम जिस जाति में जन्मे हैं, तो हमारे जाति के प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने समाज का भारत के संविधान के अनुसार जो अधिकार हमें दिया गया है, लोकतंत्र का अधिकार, उसके तहत हम अपने संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी जो समस्या है वो संवैधानिक अनुसार हम अपने स्थानीय प्रशासन के पास लिख कर देकर अपनी समस्या का समाधान का अनुरोध कर सकते हैं। ये भी संवैधानिक अधिकार हमारे पास है लोकतंत्र में। अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुने तो आप उसको नोटिस देकर एजिटेशन, धरना प्रदर्शन की कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं।
ये संवैधानिक अधिकार हमारे पास है, हमें किसी से मांगने की या लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम ये जानेंगे नहीं कि ये अधिकार क्या है, ये संविधान किसके लिए बना है, ये लोकतंत्र किसका है, हमें एक बात बड़े स्पष्ट समझनी होगी। देश की आजादी के 75 साल के बाद भी हम लोगों ने, हम समाज ने, हमारे समाज ने अन्य समाज के लोगों को राजा बनाने का काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि भारत के हर नागरिक के पास वोट एक ऐसी ताकत है जो जिसे राजा बनाती है। अब एक बात हमें सोचनी चाहिए, जिस वोट की ताकत से जिसको हमने राजा बनाया है, क्या आपने उस राजा से अपने अधिकार के बारे में कभी बात की है, या अपनी समस्या का किसी समाधान के प्रति आपने उससे बात की है? कोई लाभ आपने जब आज तक नहीं लिया तो आप दूसरों को राजा क्यों बनाते हो? आज आवश्यकता है, आप संवैधानिक पद पर संघर्ष करिए, संगठित रहिए, आप खुद राजा बनिए, अपने वोट का इस्तेमाल अपने लिए कीजिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए, तो आपका संवैधानिक अधिकार आपको मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इससे पहले नहीं मिल सकता। अब हम लोग, हमें बड़ी खुशी की बात है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर किसी के परिचय की या पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने 3 दशक इस भारत में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू तत्व को जिंदा रखने के लिए मुगलों से लोहा लिया है, और 3 दशक का मतलब 30 साल उन्होंने राज किया है। ऐसे हमारे जो राजा महाराजा हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनको हम हर साल याद करते हैं। उनकी जयंती 31 मई को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी अभी 31 मई जो बीती है, पूरे हिंदुस्तान में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक जयंती पूरे हिंदुस्तान में मनी है। अपने समाज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने अन्य समाज के लोगों के लिए भी काम किया, इसलिए वो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर कहलाई। आज लोक माता की उपाधि उन्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेश विदेश में भी उनको याद किया जाता है। तो न्याय की प्रेरणा थी, उन न्याय प्रेरणा को हमें अपने अंदर लेना है, उनको मार्गदर्शक मानते हुए हमें उनके बताए रास्ते पर चलना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक बात और बताना चाहता हूं कि आज आपका समाज जो है वो कमजोर नहीं है। आज समाज जाग चुका है, समाज में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता आ चुकी है। हमारा समाज आज आईएएस में भी आगे बढ़ रहा है। कई लायर, आज आपको खुशी होनी चाहिए, 2 लायर आपके बीच में मौजूद हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने, स्वर्गीय बाबू हरगोविंद सिंह धनगर रहे, स्वर्गीय डॉक्टर दिलेराम सिंह धनगर रहे, रामस्वरूप सिंह जी धनगर रहे, इन लोगों ने बहुत बड़ा त्याग इस समाज को संगठित करने में अपना योगदान दिया। उसी परिवार से हमारे साथ कार्य करने वाले स्वर्गीय यादराम सिंह चंदेल, जिन्हें आज हमारा पूरा समाज उनकी कमी को महसूस करता है। लेकिन आज हमें खुशी है कि जहां से एक राजनीति की चेतना, एक चिंगारी जली थी, उस चिंगारी को उस परिवार ने जिंदा रखा हुआ है, आप लोगों को एकत्र करा है। अगर ये प्रेरणा हमारे समाज का पर एक व्यक्ति ले कि अगर ये परिवार
इतने समाज को एकत्र कर सकता है, तो मैं कंपटीशन के इस भारत में मैं इनसे